हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 कंप्यूटर क्यू बेसिक लैंग्वेज, क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली। तो बेसिकली होता क्या है क्यू बेसिक? क्यू बेसिक होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक कंप्यूटर की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर को बताने के लिए कि हमें क्या टास्क परफॉर्म करना है विंडोज़ पे। तो उसी को बताने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसको बहुत सारी होती है। वैसे तो देखो, जैसे बी बेसिक है, कोबल है, फॉर्टन है, सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा, बहुत सारी होती हैं। बट जो क्यू बेसिक होती है, क्यू बेसिक जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ईजी टू लर्न और सिंपल टू यूज़ है। ईजी टू लर्न और सिंपल टू यूज़ है, और इट इज़ यूज एज अ फर्स्ट स्टेप टू लर्न अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अगर आपको बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़नी होंगी तो सबसे पहले आपको यही पढ़ना पड़ेगा। दिस इज बेसिक, नाम से पता चल रहा है बेसिक है ये। तो क्यू बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है? क्यू बेसिक स्टैंड्स फॉर क्विक बिगनर ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या होती है? क्विक बिगिनर ऑल पर्पस symbolic instruction code. Just like any language, BASIC also has some rules which you need to follow while writing computer programs. हर एक लैंग्वेज की तरह हर एक लैंग्वेज में अपने एक रूल्स होते हैं, वैसे ही बेसिक के भी अपने एक रूल्स होते हैं जिनको उनको पढ़ने के बाद हम उसकी कंप्यूटर लैंग्वेज को समझ सकते हैं, और इन रूल्स को हम कहते हैं सिंटेक्स। ठीक है, अब आता है स्टार्टिंग क्यू बेसिक। लुक फॉर द क्यू बेसिक आइकन्स ऑन योर डेस्कटॉप एंड डबल क्लिक ऑन इट टू स्टार्ट इट। क्यू बेसिक का आप आइकन देखो, जैसे आपके पास हर चीज़ का गूगल का आइकन आता है, वैसे ही क्यू बेसिक का आइकन होता है, उसे आप देखो तो और उस पर डबल क्लिक करो तो वो ओपन हो जाता है। ठीक है, क्यू बेसिक विंडो अपीयर्स विद अ वेलकम मैसेज ऑन द स्क्रीन। जो क्यू बेसिक होता है वो स्टार्ट कैसे होता है? एक वेलकम मैसेज आता है स्क्रीन पर, ऐसे, वेलकम टू MS DOS क्यू बेसिक कॉपीराइट सी माइक्रोसॉफ्ट। फिर आता है प्रेस एंटर टू सी द सर्वाइवल गाइड एंड प्रेस एस्केप टू क्लियर दिस डायलॉग बॉक्स। तो पहले ये वेलकम मैसेज आता है, फिर अगर हम इसमें एस्केप दबाते हैं तो हमारी ये वाली विंडो ओपन होती है, वर्किंग विंडो जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी जो स्क्रीन में वर्किंग विंडो होती है उसको हम कहते हैं IDE। उसको हम IDE भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो पहला स्टेप क्या है? स्टार्ट बटन पे जाओ, ऑल प्रोग्राम्स पे जाओ, फिर माइक्रोसॉफ्ट क्यू बेसिक पे जाके उसे क्लिक करो, फिर वहाँ पे आपको वेलकम मैसेज आएगा, फिर वहाँ से एस्केप की को क्लिक करो, वेलकम स्क्रीन आपकी हाइड हो जाएगी, और फिर क्यू बेसिक एडिटर विंडो जहाँ पे आप अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हो वो वाली स्क्रीन आपकी आ जाएगी। नोट, द क्यू बेसिक स्क्रीन ओपन्स इन अ स्मॉलर विंडो। जो क्यू बेसिक की स्क्रीन होती है वो स्मॉलर विंडो में ओपन होती है, तो इसलिए आप ऑल्ट प्लस एंटर दबा के आप उसकी साइज इंक्रीज भी कर सकते हो और उसका साइज डिक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है आफ्टर प्रेसिंग द एस्केप की द क्यू बेसिक एडिटर विंडो विल बी डिस्प्लेड विद द पाथ एट शोन इन द फिगर। तो ये वाली स्क्रीन आपके पास खुल जाती है जिसे हम ID कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसको हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एडिटिंग और क्रिएटिंग दोनों एक संग होती हैं। अगर हमें कोई प्रोग्राम एडिट करना हो तो हम अपनी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमने कोडिंग करी है, उसमें ही हम कर सकते हैं, और हमें कोई क्रिएशन हो तो हम इसमें ही अपनी कोडिंग लिखते हैं। तो यहाँ पे एडिटिंग और क्रिएटिंग साथ में हो रही है, तो इसलिए हम इसे ID कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहले आता है हमारा टाइटल बार। इसमें हमारा नेम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ क्यू बेसिक, एप्लीकेशन ऑफ क्यू बेसिक इसमें लिखा है माइक्रोसॉफ्ट क्यू बेसिक, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का क्यू बेसिक है, तो इसलिए यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ क्यू बेसिक लिखा है। फिर साइड में आते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। इसको क्लिक करते हैं तो फिर आप देखते हो मिनिमाइज करोगे तो ये सबसे हमारा सबसे छोटे वाले में सबसे मिनिमाइज हो जाएगा, सबसे छोटा। इसमें करोगे तो ये हाफ ओपन, जैसे पहले ओपन हुआ था ये वैसे ओपन हो जाएगा। क्लोज आपका ये क्लोज हो सकता है, सिंपल। मेन्यू बार, द मेन्यू बार हैज वेरियस ऑप्शन सच एज फाइल, एडिट, व्यू, रिसर्च, सर्च, फन, डिबग ऑप्शंस एंड हेल्प। तो बहुत सारे इसमें ये देखो, ये मेन्यू बार में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसके अलग अलग इनके
फीचर्स होते हैं। द मेन्यू बार ऑन क्लिकिंग दिस ऑप्शन इट विल शो यू द कमांड अंडर इट। इसमें आप अगर क्लिक करके आपको पता चल जाएगा इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे फाइल के अंदर आप इसमें न्यू पेन, बहुत सारे हैं इसमें, न्यू पेन, एव, सेव एज, प्रिंट, एग्जिट, तो इसमें बहुत सारे हैं, ऐसे करके आप इसमें कर सकते हो। फिर आता है नेम ऑफ द करेंट प्रोग्राम। ये जो अनटाइटल दिख रहा है आपको, ये तो इसलिए लिखा हो क्योंकि नई स्क्रीन है, इसमें हमने कुछ नहीं करा हुआ, इसको हमने सेव नहीं कर रखा। अगर कोई आप सेव्ड विंडो खोल दो तो यहाँ पे उसका नेम आता है उस फाइल का जो आपने ओपन करी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेटस बार। ये नीचे जो स्टेटस, यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स की बताई होती हैं, आपको प्रोग्रामिंग में इजी, मतलब क्यूबेसिक को अच्छे से समझने के लिए दे रखी हैं। द स्टेटस बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ शॉर्टकट कीज टू क्विकली परफॉर्म क्यूबेसिक फंक्शन, ताकि हम अच्छे से जल्दी जल्दी क्यूबेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। ठीक है, द ब्लिंकिंग कर्सर एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन इंडिकेट्स वेयर यू शुड स्टार्ट टाइपिंग। ये जो ब्लिंकिंग कर्सर आ रहा है, ये इसका मतलब है कि आपको यहाँ से राइटिंग अपनी स्टार्ट करनी है। ये जो ब्लिंकिंग कर्सर आ रहा है आप देख सकते हो ना, तो ये जो ब्लिंकिंग कर्सर है इसका मतलब है कि आप यहाँ से अपना टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो, अपनी प्रोग्रामिंग लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ न्यू प्रोग्राम फाइल। अगर हमें कोई न्यू प्रोग्राम फाइल क्रिएट करनी है तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्राम क्या है, पहले तो प्रोग्राम एक सेट ऑफ कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं एक सर्टेन टास्क परफॉर्म करने के लिए। अगर हमने कहा कि हमें अपने आउटपुट में जैसे कुछ भी ब्लैक एंड वाइट कलर चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उस हिसाब से हम उसको परफॉर्म दे रहे हैं, तो उसके एक कमांड्स देते हैं जो हमने देते हैं। तो एवरी कमांड और इंस्ट्रक्शन इन क्यूबेसिक इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। तो हर एक कमांड और इंस्ट्रक्शन को क्यूबेसिक में स्टेटमेंट कहते हैं, और इस स्टेटमेंट को लिखने के तरीके को सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, फिर आता है द सिंटैक्स ऑफ अ स्टेटमेंट इज अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो सिंटैक्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुत ही पर्टिकुलर ऑर्डर होता है उसको लिखने का। जैसे अगर कहा कि यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स आएंगे तो वहाँ कोटेशन मार्क्स आएंगे ही आएंगे, अगर कॉलन आएगा तो आएगा ही, कैपिटल में आएगा तो कैपिटल में ही आना चाहिए। तो ऐसा करके कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। ठीक है, और क्रिएट करने के लिए फाइल में हम फाइल में जाके न्यू जाओ और आपकी नई वाली फाइल क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट इन क्यूबेसिक कंसिस्ट ऑफ लाइन नंबर, बेसिक स्टेटमेंट एंड एन ऑप्शनल कमेंट प्रोग्रामिंग इन क्यूबेसिक इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। तो पहले बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट और ऑप्शनल कमेंट्स करने के लिए हमें पहले 3 चीज़ें अच्छे से याद करनी चाहिए। राइटिंग अ प्रोग्राम, रनिंग अ प्रोग्राम और सेविंग अ प्रोग्राम। प्रोग्राम को राइट कैसे करना है, रन कैसे करना है और सेव कैसे करना है। तो पहले आता है हम राइट कैसे करना है। राइटिंग के लिए क्या होता है, आप अपना स्टेटमेंट लिखो, आप अपना, वो हम बाद में पढ़ेंगे कि आपको क्या लिखना है, प्रिंट, कॉपी, जो भी लिखते हैं वो आपको लिखना है कोडिंग, और आपका फिर उसको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें बोला है लेट्स राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ मैसेज ऑन द स्क्रीन, टाइप द फॉलोइंग लाइन, प्रिंट, कैपिटल में लिखा है देखो, प्रिंट, कोटेशन मार्क, लर्निंग क्यूबेसिक इज फन, quotation marks close. Be careful to put quotation marks at the beginning and end of the message which is to be displayed. तो उसको डिस्प्ले करने के लिए आपको कोटेशन मार्क लगाने बहुत ज़रूरी है। देखो इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है प्रिंट लर्निंग क्यूबेसिक इज़ फन, ये इन्होंने यहाँ पे राइट कर दिया अपना प्रोग्राम कि उन्हें ऐसा टास्क परफॉर्म करवाना है। फिर हमारे आउटपुट में देखो, यहाँ पे अगर आपको अच्छे से क्लियर दिख रहा हो तो इसमें यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे क्यूबेसिक, लर्निंग क्यूबेसिक इज़ फन। ठीक है, हमारा राइटिंग हो गया, हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब हम करेंगे इसको सेव। ठीक है, सेव करने के लिए पहले आप Alt+5 दबाओ, फिर आपका फाइल मेन्यू, यू विल गेट द फाइल मेन्यू, फाइल मेन्यू आपकी ओपन हो जाएगी। फिर Alt+F दबा के फाइल मेन्यू ऊपर जाएगी। फिर फाइल मेन्यू में जो ऑप्शंस आएंगे उसमें सेव ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करो, फिर अपनी फाइल का नेम एंटर करो जो आपको देना है उसमें, फिर ओके बटन दबाओ और आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें फाइल ऑप्शंस मिल रहे हैं, फाइल ऑप्शन में यहाँ पे हमें सेव ऑप्शन मिला है, फिर हमने इस पर यहाँ पे अपना फाइल नेम एंटर करेंगे और यहाँ पे ओके,
ठीक है। अब आते हैं रनिंग अ प्रोग्राम। अब आपने सेव करके रख दिया, अब आपको रन कैसे करेंगे, उसका आउटपुट कैसे देखेंगे हम। टू रन अ प्रोग्राम इन क्यूबेसिक फॉलो दीज स्टेप्स। क्लिक ऑन रन मेन्यू, ऊपर जो रन मेन्यू आएगा उस पर क्लिक करना है आपको। सिलेक्ट स्टार्ट ऑप्शन और द टाइप रन इन द इंटरमीडिएट मोड ऑफ द विंडो। तो आप स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लो, ये जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लैक स्क्रीन अपीयर्स डिस्प्लेइंग द आउटपुट। ये ब्लैक स्क्रीन ऐसे करके आएगी जो आपका आउटपुट दिखाएगी, और ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है। फिर आता है ओपनिंग अ सेव प्रोग्राम। अगर हमें कोई फाइल जो हमने सेव कर रखी है पहले से, उसको ओपन कैसे करेंगे। सिंपल, फाइल मेन्यू में जाओ, फिर ओपन पे जाओ, फाइल पे जाओ, फिर ओपन पे जाओ, फिर आपको जो फाइल चूज़ करनी है उस पर चूज़ करो, और फिर ओके पे, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दो, और वो आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट है एग्जिटिंग क्यूबेसिक। टू एग्जिट फ्रॉम क्यूबेसिक क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू and select exit options to choose the QBasic window। तो आपको एग्जिट करने के लिए पहले तो फाइल ऑप्शन पे जाओ, फिर एग्जिट पे यहाँ पे क्लिक कर दो और आपकी क्यूबेसिक क्लोज हो जाएगी। शॉर्टकट्स, दो शॉर्टकट्स दे रखे हैं। फाइल मेन्यू ओपन करने के लिए Alt+5 है हमारा, और एग्जिट के लिए आप ये सिंपली जो क्रॉस हमें साइड में जो दे रखा है क्लोज बटन, आप इसको भी सीधे क्लिक कर सकते हो। तो यहीं तक पढ़ेंगे। 3 पेजेस हमने जो, सॉरी ज़्यादा ही पढ़े हैं, 4 पेजेस। तो आपको ये 4 पेजेस अपने घर पे पढ़ने हैं। कोई डाउट हो, क्योंकि कल से हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग की, कैसे करनी है, तो उसमें बहुत मज़ा भी आने वाला है। तो पहले हमने यहाँ पे बेसिक पढ़ लिया है, तो आपको ये भी पहले बेसिक पढ़ना है अच्छे से कि आखिर होता क्या क्या है सब कुछ। So go through the video, go through this chapter, read it 2 times. Thank you.